Hello class 6 students, welcome to Studify Success. So today I will continue the chapter 9 of science, the living organisms and their surroundings. तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं कि हैबिटाट क्या होता है, एडाप्टेशंस क्या होते हैं, कितने तरीके के हैबिटाट होते हैं, फिर उनके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक्लिमेटाइजेशन क्या होती है. तो आज हम कवर करेंगे इंटरेक्शन की बायोटिक कंपोनेंट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है. फिर मैंने आपको लास्ट में एक चीज़ कही थी कि ये दोनों क्या होते हैं, दे डू नॉट लिव इन आइसोलेशन बट आर इंटरडिपेंडेंट. मतलब कि ये अकेले नहीं रहते हैं, ये क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. और जितने पहले एक बात क्लियर कर दूं, बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एबायोटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो आई होप अभी थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा. सो ये जो जैसे कि आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए, सॉइल फैक्टर्स हो गए, ये आपके क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट है. प्लांट्स और एनिमल्स आपके क्या हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. ठीक है. तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे कि आपका लाइट, एयर, टेम्परेचर, वाटर, ये एनिमल से डिपेंड है, एनिमल पे डिपेंड करते हैं, एनिमल इन पे डिपेंड करते हैं. एनिमल्स जैसे कि लार्ज एनिमल, स्मॉल एनिमल्स, सॉइल के फैक्टर जैसे कि उसका न्यूट्रिएंट्स, टेक्सचर, प्लांट्स जैसे कि हर्ब्स, रब्स एंड ट्रीज, ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. प्लांट एनिमल पे डिपेंड करता है, एनिमल क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, प्लांट भी क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट सॉइल पे डिपेंड करती है. तो इस तरीके से सब क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, ये कभी भी आइसोलेशन में नहीं रहते हैं. सो अब लिविंग नॉन लिविंग बोला तो पहले इनका मतलब इस भी समझ लो कि होता क्या है. तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच नीड वाटर, एयर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर सर्वाइवल. तो अपने सर्वाइवल के लिए जिन्हें पानी की और एयर की, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत हो, वो क्या है, लिविंग थिंग्स. तो उसमें कौन कौन आ गया, आपका प्लांट्स आ गया, एनिमल्स आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें वाटर, एयर और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है फॉर देयर सर्वाइवल. अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेल. तो सेल क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग थिंग्स की. तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है, व्हाट इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट इज़ योर सेल. ठीक है. तो सेल को ही लिविंग थिंग्स का क्या बेसिक और फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा गया है लिविंग थिंग्स का. अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे देख सकते हैं, मान लो किसी सेल का स्ट्रक्चर देखना, तो इट कैन बी सीन इन माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर हम देख सकते हैं. अगर मान लो हमें किसी अनियन का देखना, अनियन के बल्ब का देखना हो, तो उसका पील, उसका छिलके से हम किसी सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास और अ माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम किसी भी सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं. जैसे कि हम अनियन बल्ब का छिलके के हम के अंदर उसके सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं. जैसे ये देखो, अनियन पील है, किसी मतलब प्याज का छिलका है, उसमें सेल्स कैसे प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है. ये एक सेल का स्ट्रक्चर है. ठीक है. और जिस सेल के बीच में, ये देखो इतने सारे सेल्स, और इस सेल्स के बीच में जो ये सेंटर में प्रेजेंट है, ये क्या है, उसके न्यूक्लियस है. ठीक है. नेक्स्ट लाइफ. अब लाइफ होता क्या है, इतना लाइफ लाइफ वर्ड सुना है, बट एक्चुअल में लाइफ होता क्या है इन साइंस के टर्म्स में अगर हम बात करें तो. सो इट इज़ अ प्रोसेस सीन ओनली इन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, मूवमेंट, फीडिंग और ईटिंग, सेंसिटिविटी, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. तो लाइफ एक ऐसा प्रोसेस हो जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स में पाया जाता है. किस फॉर्म में, किन उसमें, मतलब किस चीज़ों में आप देख सकते हो कि किसी चीज़ के अंदर लाइफ है. तो एक ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही खाली दिखता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, किसी की ग्रोथ में, मूवमेंट में, फीडिंग हैबिट है मतलब खाने की हैबिट्स में, सेंसिटिविटी से रेस्पिरेट कर रहा है, वो एक्सक्रीट कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, लाइफ के इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है. ठीक है. तो एक लाइफ एक ऐसा प्रोसेस है जिस यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगे. नेक्स्ट आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स में क्या होता है, मतलब लिविंग थिंग्स में क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स ऑन दिस अर्थ पोजेसेस सर्टेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में अर्थ पर है, उनके पास कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो क्या क्या है, अभी जो हमने चीज़ें पढ़ी लाइफ प्रोसेस में, ग्रोथ,
मूवमेंट, फीडिंग, खाने की हैबिट, रिस्पॉन्सिवनेस, किसी भी चीज़ को लेकर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो। मान लो अगर आपके स्किन को कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच हो जाता है तो आप किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हो। एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल का रिलीज होना इज एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन ही रेस्पिरेशन है, सांस लेना सांस छोड़ना। फिर सेलुलर स्ट्रक्चर, अब मैंने क्या बोला, सेल क्या होता है, हर लिविंग थिंग्स का एक बेसिक और फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ के। तो सेलुलर स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्शन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ न्यू बीइंग क्रिएट कर सके। एडाप्टेशन, चेंजेस कोई ऑर्गेनिज्म करता है फॉर देयर सर्वाइवल। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, किसी भी लिविंग थिंग्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वही सारी चीज़ें जो अभी 9 हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उन्हीं चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ा है। तो पहला ग्रोथ, ग्रोथ समझ लेते हैं एक्चुअल में ग्रोथ होता है क्या है। तो ये कि परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज एंड टोटल वेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होता है, ये परमानेंट इरिवर्सिबल मतलब परमानेंट है, कभी चेंज नहीं होगा। मान लो अगर आपकी हाइट बढ़ जाती है तो क्या वो घटेगी, नहीं, एक बार बढ़ गई तो वो बड़ी ही रहेगी। इरिवर्सिबल, वापस मान लो आप बड़े थे अब छोटे तो नहीं हो सकते ना, तो वो चीज़ की जो अपने ओरिजिनल स्टेट में वो वापस मतलब जो पहले थे उस स्टेट में वापस नहीं आ पा रहे, दैट इज़ योर इरिवर्सिबल। तो ये क्या होती है, परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज होती है कि इसमें साइज़ में कह लो या किसी लिविंग ऑब्जेक्ट के टोटल वेट में कह लो। मान लो अगर कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो 2.5 किलो 3 किलो का होता है, बड़े होते होते 30 किलो 40 किलो फिर 50 किलो और बड़े होते जाएंगे, वेट परमानेंट इंक्रीज होते जाता है। क्या ये घटेगा, मतलब जो मतलब 40 किलो का इंसान है क्या दोबारा वो 2.5 किलो में आ सकता है, नहीं। मैं उस तरीके से बोल रही हूँ, ऐसे तो वेट इंक्रीज एंड डिक्रीज होते ही रहते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स जो होते हैं सर्टेन पीरियड के लिए कुछ टाइम के लिए ग्रो करते हैं, पर ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इनकी जो ग्रोथ होती है थ्रू आउट लाइफ होती है, ठीक है, पूरे लाइफ इनकी ग्रोथ होती है। अच्छा, प्लांट्स और एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किस किन से ये इन्फ्लुएंस होती है। तो फूड से, क्लाइमेट से, लाइफस्टाइल से प्लांट एंड एनिमल्स की ग्रोथ इन्फ्लुएंस होती है। अगर लाइफ स्पैन की बात की जाए तो मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ समय के लिए उनका लाइफ स्पैन होता है, कुछ समय के लिए वो जीते हैं, तो उस समय को, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। तो ईच एनिमल लिव्स फॉर अ सर्टेन पीरियड एंड दिस पीरियड इज रेफर्ड टू एज लाइफ स्पैन। आई होप नाउ इट्स क्लियर लाइफ स्पैन क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मूवमेंट, तो मूवमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज कॉल्ड मूवमेंट। तो मतलब कि अपने पोजीशन में चेंज लाना एक जगह से दूसरी जगह, उसे क्या कहते हैं, मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट एक होता है लोकोमोशन, ठीक है। तो अब देखो मूवमेंट में क्या होता है ना, खाली ये मैंने आपको बॉडी मूवमेंट में ये चीज़ क्लियर की थी, मूवमेंट और लोकोमोशन का डिफरेंस उसके लेक्चर में, कि मूवमेंट क्या होता है, मतलब चीज़ें मूव कर रही हैं, कोई चीज़ मूव कर रही है लेकिन उसके पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा। पर लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट हो रहा है मतलब उसके प्लेस पे चेंज हो रहा है, कोई पोजीशन बदल रही है। अभी मान लो, अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, जैसे आप एक जगह पे खड़े हो, ठीक है, और आपने हैंड मूवमेंट किया, कुछ भी मूवमेंट किया, तो ये क्या हो रहा है, नॉर्मल मूवमेंट हो रही है, हैंड की प्लेस नहीं चेंज हो रही, मूवमेंट हो रही है, ठीक है, पर हैंड की प्लेस नहीं चेंज हो रही। पर लोकोमोशन में क्या है, अगर आप मान लो चलने लगो, दौड़ने लगो, तो आप एक जगह से दूसरे जगह पहुंच गए, ठीक है। तो ऐसा मूवमेंट जहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस हो वो क्या होता है, लोकोमोशन। जैसे रनिंग हो गई, वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये लोकोमोशन होता है। मूवमेंट में क्या होता है, पोजीशन में चेंज होती है, ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। और लोकोमोशन में क्या होता है, प्लेस में चेंज आ रहा है, ठीक है, जगह में बदल रहा है, मतलब अब ये एक जगह तो उसी मूवमेंट की हेल्प से आप दूसरी जगह पहुंच गए। पर मूवमेंट में प्लेस चेंज नहीं हो रही, जगह नहीं बदल रही, आप जिस जगह पर हो उसी जगह वो चीज़ है, खाली चीज़ मूव कर रही है, हिल रही है, ठीक है। तो एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स विंग्स का यूज़ करते हैं, और विंग्स कौन यूज़ करता है, बर्ड, फॉर फ्लाई मतलब उड़ने के लिए। फिन्स का यूज़ करती हैं फिश स्विमिंग करने के लिए। लिम्स का यूज़ करते हैं काउ, हॉर्स, बफेलो, मैन। तो ये जितने चीज़ें हैं ये लिम्स का यूज़ करते हैं। तो लोकोमोशन के लिए बर्ड विंग्स का यूज़ करती है, फिश फिन्स का यूज़ करती है, काउ, हॉर्स, बफेलो, मैन लिम्स का यूज़ करते हैं फॉर लोकोमोशन। अच्छा, अगर हम प्लांट्स में मूवमेंट के रेस्पेक्ट में बात करें तो भूलना नहीं, मूवमेंट और लोकोमोशन का डिफरेंस। मूवमेंट में पोजीशन नहीं बदल रही है, आई मीन प्लेस नहीं बदल रहा है, खाली चीज़ें मूव हो रही हैं। लोकोमोशन में प्लेस में चेंज आ रहा है,
ठीक है। तो मैं प्लांट्स में बता रही थी आपको, प्लांट्स जनरली शो मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स। अच्छा, प्लांट्स देखो क्या कर रही है, मूवमेंट होता है प्लांट्स में, लोकोमोशन नहीं होता है प्लांट्स में। तो आप आई होप आप समझ पा रहे होगे कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है लोकोमोशन है मूवमेंट में। तो प्लांट्स क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं ऑफ वेरियस पार्ट्स, जैसे कि फ्लावर्स के बर्ड्स का ओपन होना, मतलब फूल की कली जब खुलती है तो मूवमेंट हो रही है, लेकिन प्लेस नहीं बदल रहा है, जहाँ फूल हुआ है वहीं पर है, ठीक है, वो चल नहीं रही, दौड़ नहीं रही। रूट्स ग्रो अवे फ्रॉम लाइट, रूट्स लाइट से अवे दूर ग्रो होते हैं। जब हम मिमोसा के लीव्स को टच करते हैं, जो टच मी नॉट प्लांट है, तो दे श्रिवल अप, श्रिवल हो जाते हैं। तो इनकी पोजीशन नहीं बदल रही है, प्लेस नहीं बदल रहा है, दे आर इन देयर प्लेस, दे आर इन देयर पोजीशन, नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन। दैट्स वाई plants show movement not locomotion, but animals, birds, man, they show locomotion, ठीक है। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमारा आता है सेलुलर स्ट्रक्चर। तो सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल कॉन्स्टिट्यूट प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज़। तो प्लांट और एनिमल की बॉडीज सेल से बनी है। सेल्स काफ़ी मतलब डिफरेंट तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। अच्छा, सेल का यूज़ क्या है, दे हेल्प इन कैरिंग आउट वेरियस फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सेल्स की मदद से हम काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स मतलब फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की मदद से। जैसे कि न्यूट्रिशन कैरी करते हैं, ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाते हैं। रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना छोड़ना, एक्सहेलेशन इनहेलेशन में भी ये हेल्प करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, किन्हें, सेल्स को, ठीक है। अभी मैंने न्यूट्रिशन बोला, तो न्यूट्रिशन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स इज जनरली रिफर्ड टू एज न्यूट्रिशन और नरिशमेंट। तो न्यूट्रिशन को नरिशमेंट भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स फूड लेती है, ठीक है। फूड एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर लाइफ, फूड और वाटर काफ़ी एसेंशियल है लाइफ के लिए। ये सारी न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताई गई हैं चीज़ें न्यूट्रिशन के बारे में। फूड प्रोवाइड करती है एनर्जी, जो कि बॉडी के रिपेयर के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है। अब ये आपके कुछ प्लांट्स हैं, तो हमारे 4 टाइप्स के प्लांट होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। और ये ना उसके बेसिस पे है, फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पे आपका प्लांट को डिवाइड किया गया। ये हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज़ वाला साइज़ के बेसिस पे या हाइट के बेसिस पे नहीं है, फीडिंग हैबिट की कौन कैसे फूड कंज्यूम करता है उस बेसिस पे। तो ऑटोट्रॉफ्स वो लिविंग फॉर्म होते हैं विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। सनलाइट, वाटर, एयर की मदद से फोटोसिंथेसिस करती है ना प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ये चारों समझ के जाना, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर ना कर सके, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। और इसमें आपका एग्जांपल जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, सारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ये किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, खुद अपना खाना नहीं बना रहे होते हैं। वहीं पर अगर हम सैप्रोफाइट्स की बात करें तो ये कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन डेड प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, मतलब मरे हुए जानवर या एनिमल से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स खुद खाना बना रहे हैं, हेटेरोट्रॉफ्स खुद नहीं बना रहे हैं, दूसरे चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। सैप्रोफाइट्स भी डिपेंड ही होते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स से अपना न्यूट्रिशन वो ऑब्टेन करते हैं। वहीं पर अगर हम पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट्स में क्या होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो लिविंग बॉडीज़ पर फीड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ये डेड प्लांट और एनिमल से न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए इन्हें सैप्रोफाइट्स कहते हैं। तो आई होप ये चारों आपको क्लियर हो। नेक्स्ट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे अभी रेस्पिरेशन में मैंने 2 चीज़ बताई थी, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। सो एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है कि सांस छोड़ना। जब आप मतलब कोई गैस या एयर कंज्यूम करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो और
इन्हेलेशन का मतलब होता है सांस लेना। तो जब आप कोई एयर कंज्यूम कर रहे हो, मतलब ले रहे हो, सांस ले रहे हो, तो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें आपकी किस में आती है? रेस्पिरेशन में आती है। एंड रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म combines with the reserve food, undergoes oxidation and release energy। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म और ऑक्सीजन लेती है, रिजर्व फूड के साथ कंबाइन करती है एंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन प्रोसेस परफॉर्म करती है और एनर्जी रिलीज करती है, विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ठीक है, तो रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है कोई ऑर्गेनिज्म, रिजर्व फूड जो भी फूड है उसके साथ कंबाइन करके ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रही है, एनर्जी रिलीज कर रही है। तो ये आपका रेस्पिरेशन में आ गया। फिर रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग, टेकिंग इन एयर एंड रिलीजिंग इट इन एनिमल्स इज रेफर टू एज ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग वही चीज़ें जो मैंने आपको इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन बताई हैं, वही चीज़ें आपकी रेस्पिरेशन में आती है। नेक्स्ट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो क्या है? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में क्या होता है? It is the removal of excretory waste from the body of a living being is called excretion। तो ये क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई लिविंग बीइंग अपने बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट इन प्लांट इज रेफर्ड टू एज सिक्रीशन। तो देखो, जब कोई एनिमल यानी लिविंग बीइंग की बात करें या ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो यहाँ पे जब रिमूवल होता है हमारे बॉडी के वेस्ट का, एक्सक्रीटरी वेस्ट का, तो इट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। वहीं पर अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? सिक्रीशन। ठीक है, लेटेक्स, रेजिन, गम, ये ना प्लांट के लिए वेस्ट है, पर हमारे लिए क्या है? ये सारी चीज़ें यूजफुल है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें आपका आता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हमारी स्किन पे हॉट ऑब्जेक्ट कोई टच करे तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। तो वही चीज़ आपकी क्या आती है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई में आती है। लिविंग बीइंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। तो लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो अपने सराउंडिंग्स में जो चेंजेस होते हैं उस पर वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे लाइफ का, लिविंग बीइंग्स का। तो स्टिमुलाई होता क्या है? तो जो फैक्टर्स जिसकी वजह से आप रिएक्ट कर रहे हो वो चीज़ स्टिमुलाई में आते हैं, जैसे कि फूड, वाटर, लाइट, टच, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे क्या है? स्टिमुलाई है, स्टिमुलस है, टू विच प्लांट एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड। तो जिस चीज़ों पर आपका लिविंग बीइंग, मतलब कोई भी लिविंग बीइंग रिस्पॉन्स कर रहा है, वो चीज़ें क्या होंगी? स्टिमुलाई होंगे। जो फैक्टर्स जैसे फूड, वाटर हो गया, लाइट हो गया, टच हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण जो भी फोर्स हो गई आपकी, ये सारे क्या है? स्टिमुलाई हैं किनके? जिस पर कोई प्लांट या एनिमल रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि लिविंग बीइंग्स। नेक्स्ट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है रिप्रोडक्शन। तो वही रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये लिविंग बीइंग का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग बीइंग अपना कोई खुद का काइंड प्रोड्यूस कर सके, अपनी ही न्यू बीइंग क्रिएट कर सके, खुद के ही प्रजाति क्रिएट कर सके, which can produce of its own kind, that is known as that process is known as reproduction। life produces life, मतलब किसी के अंदर जान है, यानी कि आप रिप्रोडक्शन का मतलब देख लो कि जैसे कोई बर्ड है, अंडा दे रही है, या फिर कोई गाय है बच्चा दे रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये लिविंग बीइंग है और एक नया बेबी प्रोड्यूस कर रही है ऑफ इट्स ओन काइंड। मतलब गाय है तो गाय का बच्चा ही पैदा कर रही है, तो वो चीज़ क्या है? रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे लाइफ ही लाइफ को प्रोड्यूस करती है। प्लांट्स किससे रिप्रोड्यूस होते हैं? सीड्स के थ्रू प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। तो मतलब कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो सीड्स से रिप्रोड्यूस होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो प्लांट के खुद के पार्ट से ही एक नया प्लांट, बेबी प्लांट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, वहीं से एक नए प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। अच्छा, अडाप्टेशन मैंने काफ़ी बार बता दी, ये कुछ चैप्टर की कीवर्ड्स हैं। एडाप्टेशन, एक्वेटिक। तो अडाप्टेशन वो चेंजेस होते हैं जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में लाता है फॉर सर्वाइवल। एक्वेटिक एनिमल, जब कोई एक्वेटिक हैबिटाट, जब कोई ऑर्गेनिज्म वाटर में रहता है तो इस प्लेस ऑफ लिविंग को एक्वेटिक हैबिटाट कहते हैं। नेक्स्ट आपका है बायोटिक कंपोनेंट।
सो बायोटिक कंपोनेंट में जितने भी हैबिटाट के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, थिंग्स होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। एक्सक्रीशन वही प्रोसेस जिसमें आपका रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से, दैट इज़ योर एक्सक्रीशन। ग्रोथ होता है, इरिवर्सिबल चेंज होता है, एंड इंक्रीज होता है, परमानेंट इंक्रीज साइज में या लिविंग बॉडी में, लिविंग बॉडी के या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वेट में चेंज आना। फिर हैबिटाट क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, फ्लोरेसिस, ग्रोथ हो रही है उसकी, वहाँ वहीं पर उसका शेल्टर है, वो सारी चीज़ें क्या आ गई, वो प्लेस हैबिटाट हो गया। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, ऐसे थिंग्स जिनको वाटर, एयर, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए, लिविंग थिंग्स होते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है लिविंग बीइंग का जहाँ पे लिविंग बीइंग प्रोड्यूस करता है ऑफ इट्स ओन काइंड। रेस्पिरेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म एयर लेता है और रिजर्व फूड, जो उसके पास फूड है उसके साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन अंडरगोज ऑक्सीडेशन प्रोसेस और एनर्जी रिलीज करता है, विच इज़ हेल्पफुल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस इन अवर बॉडी। एंड स्टिमुलस क्या होता है, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर अब कोई प्लांट या एनिमल रिस्पॉन्ड करते हैं। ये चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी हैं। सो this is all about the chapter, and here is our chapter the living organisms and their surroundings. It is finished now. तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इतना ही था चैप्टर के बारे में, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि प्लांट्स के टाइप, उनके बेसिक उस पे बेसिक चीज़ों पे, बेसिक फीड हैबिट्स पे, जैसे ऑटोट्रॉफ्स, सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फिर डिफरेंट जगहों पे क्या क्या अडाप्टेशन होते हैं, किस जगह पे क्या एनिमल मिलते हैं, क्या हैबिटाट होता है, क्या अडाप्टेशन होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, एंड बायोटिक कंपोनेंट कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, दोनों कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बींग्स की, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो ये सब आप अच्छे से पढ़ के जाना, डेफिनेशंस एंड क्वेश्चन आंसर्स। सो इफ़ यू वांट टू एक्सेस द नोट्स फॉर दिस लेक्चर एंड अदर सब्जेक्ट्स, यू कैन डाउनलोड अवर ऐप Studyfy Success from the Play Store. Go to the section called YouTube Notes, where you will find notes for every lecture, and just sign up yourself. Just you will get all the lecture notes easily, and if you are interested in attending our live classes, you can purchase our full course at very reasonable prices. Thank you so much.